रख दिया गया। जो काम भारत 73 साल में ना कर सका वो मौजूदा हुकूमत ने 1 माह में कर दिखाया। शानदार तकरीब में दोनों मुल्कों के अवाम एक पिंडाल में नजर आए। चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ। मैं, प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। मुल्क की लीडरशिप, सियासतदान और इदारे एक पेज पर है। दोनों मुल्कों के अवाम अमन और दोस्ती चाहते हैं। मसला सिर्फ कश्मीर है जिसे मुज़ाकरात से हल किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोस्ती का हाथ फिर बढ़ा दिया। कहा, जंग का सोचना पागलपन है। माजी की जंजीरें तोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। मैं ये चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने जो कहा वो कर दिखाया। 1 कदम के जवाब में 2 कदम बढ़ा दिए। पाकिस्तान की काविशें देखकर सिख बरादरी खुश। भारतीय मेहमान भी जज्बात पर काबू ना रख सके। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। कोई जरिया बनता है, कोई फरिश्ता आउंदा है और 71 साल दी इंतजार नू पलां दे विच मिटाउंदा है। भारत के साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू तारीखी इक़दाम पर फूले न समाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफें। कहा, तारीख आपको याद रखेगी। बहुत हो गया खून खराबा, अब खित्ते में अमन वापस आएगा। सिद्धू ने पाकिस्तान का शुक्रिया शायरी में अदा किया। ये सारा जहान जीवे ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से ना देखे। हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। टैंक, मिसाइल और जदीद हथियार पाकिस्तान के पास है, एक से बढ़कर एक शाहकार। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 में दुनिया को सलाहियतें दिखा दी। नुमाइश 30 नवंबर तक जारी रहेगी। हुकूमत के इक़दामात रंग लाने लगे। सरमायाकार पाकिस्तान आने लगे। 2 गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी का ऐलान। कंपनी के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमत सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रही है। अब पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पर तनकीद की है। IMF से कर्ज लेने की जल्दी नहीं, 2 माह का इंतजार कर सकते हैं। वज़ीर खजाना असद उमर का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। किसने कितनी करप्शन की, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब देना होगा। FIA की तहकीकात जारी, पेश हो गए। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी GIT को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बिलावल भुट्टो को भी नोटिस, कल पेशी का इम्कान। सिंध में सब कुछ जरदारी हैं, गवाह अमीन जमाली का बयान। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत ने मजीद 8 रोज का रिमांड दे दिया। 6 दिसंबर को पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर तारीफ के बजाय उन्हें जेल में डाल दिया गया। मुल्क को अंधेरों से निकाला, महंगाई को मात दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर शिकवे। मौजूदा वजीर आजम पर बहन अलीमा खान को NRO देने का इल्जाम। कहा, जायदाद कैसे बनाई, नैब से छानबीन का मुतालबा। पेशावर के शहीद SP ताहिर खान दावड़ की मौत तशद्दुद से हुई, गोली से नहीं। बाजू और पांव की हड्डियां तोड़ी गई। मैदा बिल्कुल खाली था, कई दिन भूखा प्यासा रखा गया।
मौत लाश मिलने से चंद रोज कबल वाक़ हुई। ताहिर दावर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ। कराची में इंक्रोचमेंट के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का एक्शन जारी। आज भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। ओल्ड सिटी एरिया और गुलबर्ग में ऑपरेशन, डेंसो हॉल, मेडिसन मार्केट और खोड़ी गार्डन भी तजावुजात का सफाया। गैर कानूनी दुकानें मिस्मार, लाहौर में भी तजावुजात निशाना। मॉडल टाउन और रायवंड में पुख्ता स्ट्रक्चर्स और शेड्स गिरा दिए। 100 दिनों में क्या किया, वो जरा कल अपनी कारकर्दगी बताएंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास जुमरात को तलब कर रखा है। मईशियत से मुतालिक वज़ीर खजाना ब्रीफिंग करेंगे। मुबस्सिरीन और सियासतदान यक जुबान नजर आए। भारतीय वजीर हरसिमरत कौर भी अपने दिल की आवाज दबा ना सकी। शायद वजीर आजम साहब, आप भी क्रिकेट खेलते थे, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आप इधर तक पहुंच जाएंगे। मैं जानती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब चाय बेचते थे, उन्होंने भी नहीं सोचा कि 125 करोड़ लोगों की वो अगुवाई करेंगे। वजीर आजम ने करतारपुर के तार से दोनों मुल्कों के अवाम को जिस तरह जोड़ा, पाक व हिंद की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नजर नहीं आती। माजी की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर से भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहा कि जब फ्रांस और जर्मनी के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। भारत से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं क्योंकि दोनों एटमी कुव्वत हैं। अगर जंग होगी तो दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। अगर हमारे बॉर्डर खुल जाएं, तिजारत शुरू हो जाए तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। दोनों मुल्कों के अवाम दोस्ती चाहते हैं। इंतजार सिर्फ पाक भारत क़यादत के एक होने का है। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। जब हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे, माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि उनकी लीडरशिप ने एक दिन फैसला किया, माजी ने जो हमें रोका हुआ है आगे बढ़ने से, हम ये जंजीर तोड़ देंगे, और तोड़ दी उन्होंने। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। सोचे कि एक दफा हमारी तजारत शुरू हो जाए, हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप अंदाजा लगाएं कि पोटेंशियल कितना है, दोनों मुल्कों को कितना फायदा हो सकता है। मैं एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता हूं हिंदुस्तान से। उसकी सबसे बड़ी एक वजह है, अगर हमने गुर्बत खत्म करनी है और कम करनी है, सबसे तेजी से वो गुर्बत कम होगी अगर हमारे बॉर्डर खुल जाए और तजारत शुरू हो जाए। सिर्फ 2 इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के दोनों तरफ। जो इरादा कर ले कि हम मसला हल करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। जो बात इमरान खान ने कही, उसी बात को भारतीय सियासी रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने दोहरा दिया। कहा, माजी में बहुत खून खराबा हो गया, लेकिन अब खित्ते में अमन वापस आना चाहिए। पाकिस्तान ने हमारी झोलियां भर दी हैं। जो 73 साल में ना हुआ, वो इमरान खान ने 3 माह में कर दिखाया। मजहब को सियासत और दहशतगर्दी की नजर से नहीं देखना चाहिए। दोनों हुकूमतें अब एहसास करें और आगे बढ़ें। एक खून खराबा बंद होना चाहिए, अमन वापस आना चाहिए, मामा दे पुत नहीं उजड़ने चाहिए। बहुत नुकसान हो गया साहब, बहुत खून खराबा हो गया। बढ़दे जंगलों के उत्ते हुण फिर कोई पानी पाउण वाला होना चाहिए, कोई इस अग नूं मिटाउण वाला होना चाहिए। मैं इस कॉरिडोर नूं एक बहुत वड्डी संभावना देखदा। ये कॉरिडोर जोड़न वाला है, ये लोकां दे दिल मिलाउण वाला है, ये दिलां दे दरवाजे खोलण वाला है, ये संपर्क कराउण वाला है। बड़ी देरां दा ये संपर्क टुटिया होया सी और मैं शुक्रगुजार हाँ हिंदुस्तान दी सरकार दा और वजीर आजम इमरान खान साहब दा कि जिन्हां दोबारा ये संपर्क बनाया। साडियां झोलियां भरतियां, साडी कायनात साडी झोली च पाती। ये चमत्कार है कि जो 71 सालों के नहीं होया, वो 3 महीनों के किदां हो गया। धर्म नूं कदे भी सियासत और आतंक के चश्मे दे नाल कदे ना देखो, क्योंकि कौम दा कोई भी वारिस अपने पिता अपने जनक दे दरवाजे दे उत्ते ना सके। ये किहड़ी किताब दे विच लिखिया है? दोनों हत्थां दे नाल ताड़ी वजदी है, 2 खंभां दे नाल उड़ान हुंदी है। इट टेक्स 2 टू टैंगो। दोनों ही बधाई दे पात्र हो,
दोनों सरकारों को यह एहसास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। जमीन अपना असर दिखाती है, बात भारतीय वजीर हरसिमरत कौर ने सच कर दिखाई। कल तक जो भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशा थी, आज पाक सर जमीन पर कदम रखते ही मीठे बोल बोलने लगी। वो कैसे, आप भी देखिए। आके हिंदुस्तान में बोलते हैं पाकिस्तान के जर्नैल के गले इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हमने फैसला कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर आलम जनाब इमरान खान जी, फतेह बुलंद करती हूँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसी पाकिस्तानी सरकार ने आज तक इसमें कोई हाथ, कोई पल्ला नहीं फड़ाया, कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। वजीर आलम साहब, आज हमारी कौम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लाखों करोड़ों अरबों अरदासों के बाद ये मुरीदों की मुराद पूरी होने जा रही है। कहानी इस बात की हुई कि एक इंसान अपनी गलती को छुपाने के लिए देशवासियों से माफी मांगने के बदले ऐसी भावनाओं से खेलवाड़ किया जो 70 सालों में नहीं हो पाया। जिसके हाथ में वो सेवा लिखी थी, आज उस दाते ने पूरी की थी। तो कांग्रेस के मंत्री आते सारी कहते मैं तो गले लग गया क्योंकि मुझे देखते ही जर्नल ने कह दिया कि तुमको ये करतारपुर कॉरिडोर। वजीर आलम साहब, यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज इस गरीब को इधर नतमस्तक होने का मौका मिला, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। तो आज आपकी धरती में आके यहाँ भी हकीकत देख के जा रही हूँ। लेकिन जैसे समय निकलते गया, जब देखा कि कोई उनकी तरफ से कोई कागज नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, जो मंत्री गए थे वो भी कुछ दिखा नहीं थे, बस हवाई बातें। तो और मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि हम फैसले दे नाल जिवें तुसी क्या एक कदम चलिए तो 2 कदम तुसी भी अगे बढ़ाए। मैं उम्मीद करती हाँ कि इन्नी मुबारक शुरुआत गुरपुरब ਨੂੰ रख के, बाबा नानक ਨੂੰ रख के जब हो रही है तो ਇਹਦੇ बाद मुबारक गल्ला होर अगे बढ़न गया। और आपकी सरकार की इस पहल का अपनी पूरी समूची कौम की तरफ से आपका तहे दिलों शुक्राना करती हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नफरत को आप गिरा सकते हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, लेकिन एक ओंकार। हरसिमरत सिंह का क्या कहना था आपने जान लिया। अभी आपको बताते हैं कि करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करके नवजोत सिंह सिद्धू को कैसा लगा। उन्होंने आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं किया। मुझे ये लगा कि शरीर का आत्मा से मिलन हुआ है। मुझे ये लगा कि मेरा जीवन सफल हुआ है। मैं कल वापस वहां जा रहा हूं और मैं वहां कुछ और मन्नत मांगने जा रहा हूं, क्योंकि बाबा जी एक जरिया हैं कायनात पे भला करने का। आप देखिएगा कि ये शुरुआत है, बाबा नानक के दर से ये बहुत बड़ी शुरुआत है। शुरुआत हुई है आसमा जी, और तुसी वेख्यो कि ये शुरुआत किथे तक ले जाती है। अज खान साहब ने बड़ी खूबसूरत गल कही जी कि जे किसी मुसलमान नूं ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਖੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਲੈ ਵੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि करतारपुर राहदारी मंसूबा अमन की तरफ वो कदम है जो इस खित्ते की जरूरत है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जारी बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि सरहदों पर खारदार तारें आज़ाद रियासत की जानिब से गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने के लिए हैं, जबकि गेट और राहदारियां अमन पसंद और कानूनी सयाहों के लिए हैं, और यही मामला हमारे सब हमसायों के लिए है। करतारपुर राहदारी मंसूबा भी इसी जानिब एक कदम है। करतारपुर राहदारी बनने पर सरहद के दोनों पार पूरी सिख बरादरी खुश है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने करतारपुर सरहद खोलकर बहुत बड़ा कदम किया। ये राहदारी खुलने से सिख बरादरी अपने इंतहाई मुकद्दस मकाम पर। पाकिस्तान तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा कड़वा जवाब ही आता है। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने फिर जहर उगल दिया। कहती हैं कि करतारपुर कॉरिडोर खुलने का मतलब ये नहीं कि अब पाकिस्तान से दो तरफा मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा।